रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 के चैप्टर 3 बायोलॉजी का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम न व्यतीत करते हुए स्टार्ट करना कहता है। पहला क्वेश्चन है, कहता है स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं। जो स्त्रियों में होने वाले संपन्न प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं। तो आपका रजोधर्म होता है कि मासिक धर्म होता है कि मासिक चक्र होता है कि सभी, यानी सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता फूल में नर प्रजनन अंग क्या है। तब फूल में जो नर प्रजनन अंग है यह क्या होता है, पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है, महिला में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है। तो यह 28 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कहता हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो हाइड्रा में आपका है जो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसमें अलैंगिक जनन की विधि विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है कि सभी। तो क्या है, सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण बताइए। यानी जो एकलिंगी पुष्प है क्या है, वो पपीता है। क्या है, पपीता। ऑप्शन नंबर ए। प्लैनेरिया में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो प्लैनेरिया में है जो अपखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, अपखंडन के द्वारा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होती है किसके द्वारा, बीजा आवरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बीजा आवरण के द्वारा होती है। कहता डीएनए कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए है जो आपका कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ, कोशिका के केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो जो पुंकेसर का जो अग्रभाग है उसे प्राक कोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र आपका है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ, कोशिका के केंद्रक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है। कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है। तो यह 15 से 18 वर्ष में हो जाता है। 15 से 18 वर्ष में होता है। लेकिन कौन आपका 12 से देता है 15 वर्ष। कहाँ था, 12 से 15 ही देता है। कहता डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो जो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अंडोत्सर्ग कब होता है। तो अंडोत्सर्ग है जो कब होता है, तो रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद होता है। 12 से 14 दिन के बाद। अंडाशय वर्तिकाग्र पुष्प के किस जनन अंग के भाग हैं। किस जनन अंग के भाग हैं। तो ये आपका स्त्री केसर के, कुछ के है, स्त्री केसर के। फिर कहता है पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। कहता पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यह था टेम्बले ने। कौन था, टेम्बले ने। स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो यह होता है खंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, खंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो जो पौधों में जनन अंग है वह आपका पुष्प में होता है। कहाँ होता है,
पुष्प में होता है। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा टाइफाइड, यानी डी हो जाएगा। चलो बैठो। फिर कहता है एड्स किसके कारण होता है? तो आपकी एड्स है यह जीवाणु कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बेकरी वाले खामीर और अमीबा के किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? यानी द्विखंडन के द्वारा। क्या होता है? द्विखंडन के द्वारा। कहता 22 नंबर शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान क्या है? तो शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान क्या है? तो यह आपका है एपिडाइलाइसिस। क्या है? एपिडाइमिस होता है। क्या होता है? एपिडाइमिस। मनुष्य में निषेचन का स्थान क्या है? तो मनुष्य में निषेचन का जो स्थान है वह आपका अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता? अंडवाहिनी में। 24 मादों में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडो उत्सर्ग बंद हो जाते हैं? तो अंडो उत्सर्ग है जो बंद हो जाते हैं ये आपकी 50 वर्ष में। कब? 50 वर्ष में। मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव जो मादा में जो निषेचन होता है डिम वाहिनी में होता है। कहाँ होता है? डिम वाहिनी में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? भाग नहीं है यानी शुक्रवाहिका। कौन? शुक्रवाहिका। कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन है वह ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो यह क्या कहते हैं? इसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है पराग कोष। कहता है पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में आपका होता है परागकण। क्या होता है? परागकण। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? या तो पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यह आपका फूलों के द्वारा होता है। कहता फूल में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। फिर कहता लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है। पूर्ण जोड़ा होता है आपका स्त्री में। क्या होता है? स्त्री में। कहता अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। किस में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। विधि के द्वारा होता है तो आपका क्या होगा? स्पाइरोगायरा। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है ये। किस होता है? लैंगिक जनन के द्वारा से स्पाइरोगायरा में होता है। कहता मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा मानव के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन हो जाएगा? शुक्रवाहिका। कौन है? शुक्रवाहिका। निम्न में कौन एक उभयलिंगी है जंतु है? निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो यह कौन है? केचुआ है। फिर निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प है तो यह पपीता। कौन? पपीता। पुष्प का नर भाग क्या है? नर भाग कौन है? तो जो पुष्प का जो नर भाग है यह कौन है? पुमंग है। कौन है? पुमंग। ऑप्शन नंबर सी। कहता अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो यह विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा। फिर कहता 39 नंबर फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तब फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो आपका अंडाशय है। कौन सा? अंडाशय। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? तो आपका अंडाणु से फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है
तो जो नर युग्मक है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। कितना? 23। कहता है पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो यह पराग कोश के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश के अंदर बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन दबाना ना भूलें।